पंचकुला में कल देर रात हुई दिल दहला देने वाली वारदात से हर कोई हैरान है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पूरा का पूरा परिवार जहर खाकर मौत के आगोश में समा गया। मृतकों के परिजनों ने भी कई अहम खुलासे किए हैं, तो वहीं सुसाइड नोट में भी कई बातें लिखी गई हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि मृतक प्रवीण मित्तल देहरादून में टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करता था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिजनों के मुताबिक प्रवीण मित्तल लंबे समय से कर्ज से परेशान था। बीते कल प्रवीण अपने चचेरे भाई की शादी में भी परिवार के साथ पहुंचा था और समय वह खुश नजर आ रहा था, लेकिन अचानक उसके परिवार सहित खुदकुशी करने की घटना से सभी रिश्तेदार हैरान हैं। परिजन ने बताया है कि प्रवीण मित्तल पर करोड़ों रुपयों का कर्ज था और टैक्सी चलाकर अपना जीवन बसर कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि इन दिनों वह पंचकुला के केतड़ी में किराए के मकान पर रह रहा था। कुछ नहीं पता जी मेरे को तो पहले कोई बताया हो भी किस तरह से परेशान चल रहे हैं? नहीं पहले से क्या कुछ नहीं बताया जी मेरे को, कुछ नहीं पता। तो क्या करते क्या थे प्रवीण जी? अब वो गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में। तो यहाँ पे क्या आपसे मिलने के लिए या किससे मिलने के लिए आए थे? पता नहीं मेरे को जन्म बागेश्वर नाम कह रहे थे। ये पुलिस वाले कह रहे हैं पारिवारिक परेशानी चल रही थी। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। अच्छा। बाकी अपना था वो जो भी है। लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम बस। परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे। पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। अच्छा। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। आप से मैं फादर हूँ जी उसका। ये बागेश्वर धाम गए थे कल रात को? मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कब आए वो, कब गए, कब आए, कब नहीं। मुझे तो सवेरे 4 बजे पुलिस आई बस, मुझे कुछ नहीं पता। सर आप प्रवीण उनके लड़की के फादर हैं? हाँ जी। तो कभी लड़की ने भी नहीं बोला भी परेशान चल रहे हैं या कितना कर्ज है इन पे? मेरे हिसाब से तो क्योंकि पहले अच्छे खानदानी बंदे हैं, पहले अच्छी गाड़ियां थी, सब कुछ था। अब जो क्राइसिस आए हुए थे, नहीं पैसे थे, मुझे तो यही कारण नजर आ रहा है और तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। परेशानी तो थी, देखो जी फोन जब भी होता था कहते थे हम परेशान हैं। मेरे से आज से 1.5-2 महीने पहले बात हुई, कहते जी मैं परेशान हूँ, मेरी गाड़ी है वो भी ख़राब हो गई है, अब टैक्सी में चलती भी नहीं है, तो काम भी नहीं मिलता है टैक्सी का, तो खर्चा निकालना मुश्किल हुआ है। तो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, भैया मेरे को आप थोड़े पैसे दे दोगे? मैं कहा कोई बात नहीं ले लो। मेरे को उन्होंने बोला 50,000 रुपये दे दो, तो इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर भेजा, मैंने 50,000 रुपये इनके खाते में डाल दिए। तो फिर महीने 2 महीने बस हाल चाल पूछते रहे, कोई बात नहीं, कोई इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है। फिर 5 दिन पहले मेरे पापा से बात हुई कि पापा ने पूछा भी बुआ फूफा तेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं? कहते ठीक है, तो बीमारी हैं, अब बेड पे हैं। पापा ने पूछा कोई पैसे पूछे की जरूरत है? नहीं, कहता भैया ने दे दिए थे, कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, अभी तो काम चल रहा है। वहीं सेक्टर 27 में जिस स्थान पर प्रवीण मित्तल ने अपने परिवार के साथ खुदकुशी की, वहां रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि प्रवीण अपनी गाड़ी में परिवार के साथ लंबे समय से वहां मौजूद था और गाड़ी के शीशे को कपड़े से ढका हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मरने से पहले प्रवीण मित्तल ने उन्हें बताया कि उसने आर्थिक तंगी के चलते अपने परिवार को जहर दे दिया है और खुद भी कुछ पल में मरने वाला है, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि पहले प्रवीण मित्तल ने अपने परिवार को जहर दिया और उसके बाद खुद जहर खाया था। हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। गाड़ी में टावर लगे हुए थे जी। तो हमें तभी पता लगा गाड़ी में क्या है। हम जाके देखा गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मतलब बंदे लेटे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा भी ऐसे क्यों लेटे हुए? कह रहे हम सारे सो रहे हैं, अभी हमें होटल नहीं मिला रात को, तो हम यहीं सोएंगे रात को, अभी हम आप धाम में से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप अपना क्या कहते आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो गाड़ी। कह रहे जी ठीक है जा रहे हैं। फिर वो गाड़ी लेके जाने लगे थे। फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से एकदम। मैंने उनको कहा रुक दो भैया 1 मिनट। मैंने टॉर्च जलाई, गाड़ी की देखा, उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। अच्छा। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है, मैंने कहा सारे ये आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर बुला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठवा के लेटा हुआ था, मैंने हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं, मैंने कहा तो बचे नहीं, मैंने कहा सारे के सारे। पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे को पलटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में, कह रहे मैं ही मर जाऊंगा कहते। वही बात हुई, वो 5 मिनट में नीचे गिर गया था। तो इतने में पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जा चुकी थी।
तो क्या कुछ खाने में मिला के दिया था, क्या कुछ पता लगा था वहाँ पर? वोमिटिंग करी कुछ सामान पड़ा था? रिसेंट खाना खा के हटे हैं कोई। अच्छा। और तब मरे हैं वो, ऐसा लग रहा था। अच्छा, तो कोई बातचीत भी की है उसने जो लास्ट में प्रेड बस मित्तल यही था? बताया था कि मैं बैंक का कर्जा है बहुत ज्यादा, वो नहीं दे पाया और इस करके मेरे किसी परिवार वाले ने मेरी हेल्प नहीं करी है, इसीलिए मैं सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। डीएसपी क्राइम अमित दहिया ने बताया कि शवों के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया है ताकि मेडिकल जांच में पता चल सके कि मौत कब और कैसे हुई। इसके साथ उन्होंने बताया कि गाड़ी से जो सुसाइड नोट मिला है उसकी भी जांच करवाई जा रही है। इसमें सुसाइड के कारण और सुसाइड करने के बाद चिता को कौन अग्नि देगा उसका नाम भी सुसाइड नोट में लिखा गया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फॉरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टी है और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम वहाँ पर, उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग हम लोगों को सुसाइड नोट पर मिली है उसको हम लोग अपनी फॉरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। तो बिजनेस को देखते हुए ये अभी हाल फिलहाल के लिए देहरादून और इसके बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ पढ़ रहे थे स्कूल में। एक बात सामने सर ये आई है कि ये कल बाबा बागेश्वर की जो कथा चल रही है यहाँ गए थे क्या, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, ये ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आई है, 6:45 बजे की है और सेक्टर 27 के अंदर उसकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी है और कम्प्लीटली रात तक खड़ी हुई जब तक हमारी ERV नहीं पहुंची है। बहरहाल मामले में पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। तो वहीं मृतकों का पंचकुला से लगते चंडीगढ़ के मनीमाजरा शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।